द 10x रूल्स बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये ग्रांट कार्डोन की बेस्ट सेलर बुक द 10x रूल्स डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर की समरी। इसमें आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे सक्सेस को अचीव करने के लिए। आप इस बुक समरी को अच्छे से पढ़ें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। द 10x रूल्स बुक समरी इन हिंदी। परिचय। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे? हो सकता है हाई स्कूल टाइम में आपको ऐसा हुआ हो, या कॉलेज, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए टाइम, या फिर बिजनेस वर्ल्ड में। क्या आपको लगता है कि उस टाइम जो भी बंदा आपको देखा बस आपका दीवाना हो जाए इतना ज़्यादा? का जवाब शायद यही होगा कि आप में से बहुत से लोग ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप सच में स्टार अट्रैक्शन बन पाए? क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने, या फिर किसी एक बंदे का दिल जीत पाए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ खास देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आप इससे बढ़िया कर सकते थे। मुझे याद है अपने बचपन में ही मैंने ठान लिया था कि बड़ा होकर जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो अपने सारे दोस्तों में सबसे बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैंने कसम खा ली थी कि अगली बार जब कोई रीयूनियन होगा तो गेम्स में सबसे बढ़िया तो मैं ही करूंगा। बेशक ये मेरी दिली तमन्ना थी, फिर भी जो सोचा था मैं उसका हाफ भी अचीव नहीं कर पाया। सच्ची बात तो ये है कि अगली बार जब रीयूनियन हुआ तो मैं खुद पर और अपनी अचीवमेंट पर इतना शर्मिंदा था कि क्या बोलूँ। मैं खुद से पूछता रहा कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मगर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जब तक कि मेरे हाथ ग्रांट कार्डोन की ये बुक नहीं लगी जिसका नाम है 10x रूल द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इस बुक का एम आपकी हेल्प करना है, और मैं इसे पढ़कर बेटर अचीव करता हूँ, जो कि हम सब के लिए हमारा सबसे बड़ा डर है। यह बुक हमारे अंदर 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस, हार्डवर्क की आदत इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। मेरे साथ एंड तक बने रहे। मैं आपको बुक के बारे में बताता रहूँगा ताकि आपको इसके बारे में जनरल एडिकेट आइडिया मिल सके कि आखिर ये है क्या। हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट। डिफिलिंग द ऑड्स। जो चीज़ें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर्षक थे, इस सोसाइटी ने पहले ही हमें प्रेडिक्ट की होती है। जब आप माँ के पेट से दुनिया में आते हो तो आपका माइंड किसी ताबूजा रासा की तरह होता है, बिल्कुल कोरा। जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज है वो इस सोसाइटी और एसोसिएशन की देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का बोलबाला और औरतों का दबा कर रखना, ये चीज़ हमारी सोसाइटी ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। हम तो बस उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी ने सीखने को मिला था वो था मीडियोकर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनक्कली हम भी इसे मानकर फॉलो करते रहे लगते हैं। कार्डन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है कि जो सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकर बनना पसंद है तो इसके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इस फिक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज़ सेम चीज़ करते हुए देखती रही। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेट, और वो ऐसे ही खुश भी थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को स्कूल भेजा, मगर खुद वे अपने स्टेटस कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें, मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी समझ होती तो शायद मैं अपने डैड को समझाती। एवरेज वर्ल्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा ट्रस्ट करो, ये वो चीज़ नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब जैसे मान लो कि आपके स्कूल, ऑफिसर या बाकी जगहों में जितने लोग हैं सभी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको कोई ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन सबसे आगे हो। आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आप उनकी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपको एक एवरेज से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहाँ पहुँच जाए जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस, किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिज़ायर में मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलो सक्सेस पर एक नज़र डालते हैं। सक्सेस आखिर है क्या? ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले ये 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, हमेशा अधूरापन का एहसास रहेगा। मुझे यकीन है
आपने कई ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज़ करनी थी मगर नहीं कर पाया। ऐसे लोग हमेशा हाथ मिलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। मगर आपको अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो मेरे डैड की स्टोरी ले लीजिए, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक मेरे डैड रोते रहते थे कि मैंने कैसे कैसे अपनी सारी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर दी। यही होती है अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, रिग्रेट से भरी हुई लाइफ। दूसरा, सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस का ठेका उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी के बेटे ने अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि उसके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब यह कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। इसे हासिल करने के लिए जो करना है आपको करना है। तीसरा, सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये बहुत पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है और इसे पाना बहुत मुश्किल काम है। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह गए। इसी रॉन्ग माइंडसेट के कई लोगों ने इतना ज़्यादा हैंडीकैप बना दिया है कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाए। एक कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आप भी किसी और के बुरा किया बगैर और अपने हिस्से की सक्सेस पा सकते हैं। मैंने कई ऐसे किस्से सुने जहां लोग सक्सेस पाने के लिए ऐसे लोगों को सीढ़ी बना लेते जो उनके जैसे प्रिविलेज नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी है जो अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करने से आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक ज़रूरत की तरह होनी चाहिए। ये आपके लिए कोई एक चॉइस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक आपकी यही एक चॉइस होनी चाहिए। बेसलाइन यही है कि खुद को कभी भी लिमिट में ना रखें। बस तो सोचते रहे कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आपकी ये अचीवमेंट दुनिया की नज़रों में क्या मायने रखेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको इतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, बेस्ट इन द कंट्री बनने के लिए सिर्फ सोचने का काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बाकी जैसे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। अब ये थोड़ा मेहनत का काम तो है ही। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल रियलाइजेशन में बगैर कभी भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा हाई स्कूल में दिनों में मेरे साथ ना था जाने की कितनी बार हुआ था। मैंने हर टर्म में रिजोल्यूशन लेती थी कि हर एक बार क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगा, मगर मैं ये बस सोचता रह जाता था। मैंने कभी भी उतना एफर्ट नहीं किया और इसके लिए मैंने कभी क्लास में बेस्ट नहीं बन पाए। टॉप में पहुंचने के लिए आपको दूसरों से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना ज़्यादा स्ट्राइव करना मतलब होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंज लेने होंगे। मान लो जैसे आपको बोला गया कि आपकी कंट्री के लिए ओलंपिक में 100 मीटर की रेस करनी है, जो कि आपका भी ड्रीम रहा है, तो आप 10 गुनी तिगुनी मेहनत करेंगे ये रेस जीतने के लिए, नहीं करेंगे क्या? अब 10x रूल कहता है कि आपको 10 गुना बड़ा एफर्ट्स करना है, तब जाकर आपको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। अगर इसके लिए प्लान ये है कि हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तो 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हुई ना काम की बात, राइट? इस सब में कुछ चैलेंज तो आएगा ही, जैसे चक्कर आना, कोई फ्रैक्चर वगैरह। आपको ये सारे चैलेंज एक्सपर्ट करने ही होंगे। अगर ओलंपिक में बेस्ट बनना है तो सच बोलो तो इन चैलेंजेस के बगैर सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चैलेंज हमें ज़्यादा टफ और स्ट्रांग बनाते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके माइंड कंडीशनर करना। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर ले कि आप जा किस तरह रहे, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के तो आप कोई रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विज़न के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है, तो आप रोज़ बस 1 घंटे की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे आप बेस्ट बन जाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो ये है कि सक्सेस के लिए कोई इजी रास्ता नहीं है, ये बस एक चाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और टायरिंग है।
अगर आपको कोई इजी रास्ता ही चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए तब जाकर आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना, और ये आपकी सोच रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो हासिल करके ही रहेंगे, तो आपके माइंड में है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम हम में से कई लोग गलत तरीका चुनते हैं। मुझे याद है कि एक यंग और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं जानती थी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा चेंज लाए। मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या वो प्रोडक्ट था, मगर तो वो इसी बारे में बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था लेकिन उसकी अप्रोच रॉन्ग थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो ये बस उसके अपने घर और उसके कुछ फ्रेंड्स के घर में यूज़ हुआ, बाकी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चला। वो गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि उसने मार्केटिंग स्टेज तक नहीं पहुँचाया। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया मगर किसके लिए बनाया ये तो उसको पता ही नहीं था। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कुछ ऐसी मॉरल कॉमन गलतियाँ करते हैं जो नीचे दी गई है। पहला, रॉन्ग टारगेट सेट करना। अगर आप इजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर है आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो ये ज़रूरी नहीं बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसा आप बस अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये एक रॉन्ग टारगेट होगा। ये इसलिए रॉन्ग टारगेट नहीं है कि क्लास में बेस्ट होना रॉन्ग है, बल्कि इसके लिए क्योंकि ये बड़ा ही एवरेज सा टारगेट है जो कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत होगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ना रखना। आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर 10x के रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। आपको एक प्लान बनाना है बड़े डिटेल्स के साथ जो किसी भी एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रहेगा। मैं हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं था। इसका एक रीज़न भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं रखा। मैं बस सपने देखते रहता था लेकिन मैं कभी भी एक डिटेल प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात है, मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी, रिसोर्स को अंडर एस्टिमेट ना करें जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करें। तीसरा, कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जहाँ तक कंपटीशन की बात है वे कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जैसे देखो कि ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे। इस तरह की स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वे अपने कॉम्पिटिटर के लेवल या उससे भी कम तक ही पहुँच पाते हैं। ये 10x रूल एवरेज पर प्रीमियम नहीं लगता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मार्केट में उतर रहे तो आपका एक एम सिर्फ और कंपटीशन को हराना नहीं है चाहिए, पर आपका ये एम होना चाहिए कि आप उस चीज़ को डोमिनेट कर ले, सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। मेरे एक फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उसने अपना प्लान भी मेरे साथ डिस्कस किया लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने साथ कंपटीशन करने वाले लोगों को भी वो पीछे छोड़ दें। उसका बिज़नेस कैसे लोगों को अफेक्ट करेगा या उसके टारगेट ऑडियंस के कौन होंगे, इससे कोई उसको लेना देना नहीं था। अब उसका धंधा लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पाया ये आप समझ ही सकते हो। आपका फोकस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पर होनी चाहिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर पर। चौथा, कोई बैकअप प्लान ना होना। 10x रूल हमेशा ही चैलेंज के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहे। जैसे कि कोई बैकअप प्लान ज़रूर रखे कि किसी भी मिसगिविंग में आ सकता है। बेस्ट की उम्मीद रखे लेकिन साथ ही किसी भी फेलर के लिए रेडी रहे। मेरा वो फ्रेंड जो अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ना चाहता था फिर से बिजनेस में कम बैक कर सकता था अगर आपके पास कोई धांसू सा बैकअप प्लान हो तो। कंक्लूज़न, तो दोस्तों ये 10x रूल्स बुक समरी का पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी बहुत जानने को मिलेगा आपको यहाँ ये पहला पार्ट कैसा लगा। अगर आपको मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।